सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे अक्सर भयानक सच्चाई छुपी होती है और अली अबुलाबन का केस इसी डार्क रियलिटी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अली अबुलाबन, जो इंटरनेट पर जिन किड के नाम से मशहूर था, वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया जहां उसने अपनी ही पत्नी एना और उसके एक दोस्त रेबन बैरन को समाप्त कर दिया। ये वीडियोस पूरी घटना का एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस है जिसमें उनके रिश्ते की शुरुआत से लेकर कोर्ट रूम के फाइनल वर्डिक्ट तक की हर डिटेल को परखा गया है। इन शॉर्ट, आज हम बात करने वाले हैं अली अबुलाबन के बारे में, जिसे लोग द टिकटॉक किलर भी कहते हैं। So now with that said, let's roll the intro. It's the final chapter in a high-profile San Diego murder case. The trial got national attention because it involved a rising TikTok star accused of killing his wife and her lover in a luxury high-rise. अली और एना की कहानी साल 2014 में शुरू होती है, जब दोनों यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे और जापान के ओकिनावा में स्टेशन थे। एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आने के बावजूद अली के व्यवहार में शुरू से ही हिंसा और इंस्टेबिलिटी के संकेत मिलने लगे थे। जापान में ही एक ऐसी इंसिडेंट हुई जहां अली पर एना के साथ मारपीट करने के आरोप लगे। हालांकि अली ने बाद में कोर्ट में दावा किया कि वो सिर्फ फिसल गया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन और मिलिट्री रिकॉर्ड्स के अनुसार उसे डोमेस्टिक वायलेंस के चलते एयरफोर्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मिलिट्री से निकलने के बाद अली वर्जीनिया वापस आ गया। जब उसे पता चला कि एना प्रेग्नेंट है तो उसने एना के लिए वीजा अरेंज किया ताकि वो अमेरिका में उसके साथ रह सके। उनकी बेटी अमीरा का जन्म उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था, लेकिन अली की मानसिक स्थिति सुधरने के बजाय और ज्यादा टॉक्सिक होती गई। अली ने सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाना शुरू किया और जिन किड हैंडल के नीचे कॉमेडी स्किट्स और सेलिब्रिटी इंप्रेशंस अपलोड करने लगा। अली ने इंटरनेट पे अपनी एक मजबूत पहचान बनाई थी। उसके स्काईरिम इन रियल लाइफ वीडियोस और स्कारफेस के टोनी मोंटाना के इंप्रेशंस को लोगों ने काफी पसंद किया। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 9.5 लाख थी और यूट्यूब पे उसके पास 1,70,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। बाहर से देखने पर अली एक सक्सेसफुल फैमिली मैन लगता था, लेकिन उसकी वीडियोस के पीछे की असलियत कुछ और थी। एना अक्सर उसके वीडियो में कैमरा के पीछे रहती थी या कभी कभी फ्रेम में आकर अली की मदद करती थी, लेकिन अली के नार्सिसिज्म ने इस पार्टनरशिप को एक टॉक्सिक केज में बदल दिया था। अली को सोशल मीडिया फेम की एक लत लग चुकी थी। उसने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि सोशल मीडिया ने उसके ब्रेन को मिस कर दिया था और उसे वायलेंट बना दिया था। जब एना ने सैन डिएगो में अपना खुद का एक अलग सोशल सर्कल और फॉलोइंग बनानी शुरू करी तो अली की जेलसी और पॉजिटिवनेस एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। वो एना को अपनी प्रॉपर्टी समझता था और उसे लगता था कि एना की हर कामयाबी उसकी वजह से है। अली की डिजिटल आइडेंटिटी उसकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी पे हावी हो गई थी। उसके फॉलोअर्स उसे एक फनी और टैलेंटेड क्रिएटर के रूप में देखते थे, लेकिन रियलिटी में वो अपनी पत्नी को वर्बली और फिजिकली अब्यूज करता रहा। ट्रायल के दौरान ये बात निकल कर आई कि अली अक्सर अपने और एना के झगड़ों को लाइव स्ट्रीम कर देता था, जहाँ वो उसे बुरा भला कहता था और उस पर चीटिंग के आरोप लगाता था। ये बिहेवियर दिखाता है कि उसके लिए प्राइवेट लाइफ और पब्लिक परफॉर्मेंस के बीच की बाउंड्री खत्म हो चुकी थी। अली और एना के रिश्ते में हिंसा कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक साइक्लिक पैटर्न था जिसमें टेंशन बिल्डअप, वायलेंट आउटबर्स्ट और फिर माफी मांगने का एक सिलसिला चलता था। ट्रायल में पेश किए गए सबूत के अनुसार अली ने एना को कई बार फिजिकली हर्ट किया था। एक इंसिडेंट में उसने एना को 3 बार चेहरे पर पंच किया और एक दूसरे इंसिडेंट में उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर रेफ्रिजरेटर से जा टकराया। अब अली का जो ड्रग एडिक्शन था, जैसे कोकेन वगैरह का सेवन करना, ये उसकी अग्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देता था। ट्रायल में अली ने एडमिट किया कि वो कोकेन का एडिक्टेड हो गया था और उसे लगता था कि ड्रग्स ने उसे एक पैथेटिक एम्प्टी शेल में बदल दिया था। लेकिन साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये बताती है कि ड्रग सिर्फ एक ट्रिगर था। असली समस्या अली का नार्सिसिस्टिक नेचर और कंट्रोलिंग बिहेवियर था, जिसमें वो एना की इंडिपेंडेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। प्रोफेशनल पीयर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस केस में डोमेस्टिक वायलेंस के कई मुख्य इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया है। इनमें से सबसे प्रमुख था अली का एना को आइसोलेट करने की कोशिश करना और उस पर कांस्टेंट सर्वेलेंस रखना। ट्रायल के दौरान ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्ले की गई जिसमें अली एना को नीचे दिखाते हुए उसे धमकी देते हुए सुना जा सकता है। अक्टूबर 2021 के महीने में हालत और भी खराब हो गई। एना ने फाइनली अली से अलग होने का फैसला किया और उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। 18 अक्टूबर 2021 से ही अली ने एना की स्टॉकिंग शुरू कर दी थी। उसने अपार्टमेंट की एक डुप्लीकेट की बनाई और जब एना घर पे नहीं थी तो वहाँ घुसकर तोड़फोड़ करता था। लेकिन उसका सबसे शातिर कदम था अपनी 5 साल की बेटी अमीरा के आईपैड पे एक लिसनिंग ऐप इंस्टॉल करना। इस ऐप के जरिए अली रिमोटली अपार्टमेंट के अंदर की बातें सुन सकता था। ये दर्शाता है कि उसके एक्ट्स प्री मेडिटेटेड, यानी कि पहले से सोचे समझे होते थे। 21 अक्टूबर 2021 की दोपहर को अली ने आईपैड के जरिए अपार्टमेंट में हो रही बातें सुनी। उसे एना और एक मर्द की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो मर्द था रेबन बैरन। रेबन एना का दोस्त था और उस दिन उसे अपार्टमेंट साफ करने में मदद करने आया था क्योंकि अली ने वहाँ कचरा फैला दिया था। ना अली अपनी सर्विलेंस डिवाइस की मदद से समझ चुका था कि रेबन फिलहाल घर के अंदर है। ऐसे में ड्रग्स किया, अपनी गन उठाई
और अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। प्रोसिक्यूशन ने इसे जेलसी रेज और कोल्ड ब्लडेड सर्कुलेशन का एक मिश्रण बताया है। जब अली अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसने रेबन बैरन और एना को काउच पे बैठे हुए पाया। बिना किसी वार्निंग के अली ने फायरिंग शुरू कर दी। उसने रेबन बैरन को 3 बार गोली मारी और इसके बाद उसने अपनी पत्नी एना को समाप्त करने के लिए उस पर भी वार किया। घटना के तुरंत बाद अली ने एक बिज़ार बिहेवियर दिखाया। उसने विक्टिम्स की फोटोज खींची और अपने फोन में सेव कर ली। इसके बाद वो अपार्टमेंट से निकल गया और अपार्टमेंट के सर्विलेंस फुटेज में उसे भागते हुए देखा गया। अली ने इसके बाद अपनी बेटी को स्कूल से पिक किया और उसे कहा कि उसने मॉमी को निपटा दिया है। अब गन हैंडलिंग के एनालिसिस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ट्रायल में एक वीडियो दिखाया गया जहां अली गन को बार बार रैक करता हुआ दिख रहा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अनुसार सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल में बार बार रैकिंग की जरूरत नहीं होती और अली का ऐसा करना दिखाता है कि वो या तो फिल्म की तरह एक्ट कर रहा था या फिर काफी ज्यादा अनस्टेबल था। उसने कुल 4 या 5 शॉट्स फायर किए थे जिनमें से हर शॉट लीथल साबित हुआ। शूटिंग के बाद अली ने अपनी मां को फोन किया और वो फोटोज भेजी जो कि वो खींचा था। उसने खुद ही 911 कॉल किया और पुलिस को रिपोर्ट किया कि 2 लोग समाप्त हो चुके हैं। पुलिस ने उसे उसकी कार में इंटरसेप्ट किया जब उसकी बेटी भी उसके साथ थी। अरेस्ट के 5 घंटे के अंदर ही अली ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन उसने इसे क्राइम ऑफ पैशन बताने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को आईपैड पर स्पाइंग ऐप, डुप्लीकेट कीज और अपार्टमेंट के तोड़-फोड़ के सबूत मिले। इन सबूतों ने प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत किया और ये कोई सडन स्नैप नहीं था बल्कि एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। अली का बिहेवियर अरेस्ट के बाद काफी अनस्टेबल था। वो कभी रोता तो कभी अपने एक्टिंग करियर के खत्म होने का दुख मनाता। अली का जो ये ट्रायल था वो सैन डिएगो में एक सेंसेशन बन गया। अली ने कोर्ट में हमेशा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की और इस चीज को जज जेफरी फ्रेजर भी नोटिस किए। प्रोसिक्यूशन का मुख्य फोकस अली के प्री मेडिटेशन और उसकी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस पे था। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, टेक्स्ट मैसेज और स्पाइंग ऐप के डेटा को सबूत के तौर पे पेश किया ताकि ये साबित किया जा सके कि अली ने सब कुछ प्लान किया था। डिफेंस ने यह आर्गुमेंट दिया कि अली का दिमाग ड्रग्स और बिट्रेयल की वजह से स्नैप हो गया था। अली ने विटनेस स्टैंड पर रोते हुए कहा कि जब उसने एना को किसी और के साथ देखा तो उसे लगा कि वो अपने ही शरीर के पैसेंजर सीट पे बैठा है और वो फायरिंग रोक नहीं पा रहा था। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन ने उसकी इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की थियरी को ध्वस्त कर दिया, ये दिखाकर कि उसने पहले से ही गन लोड की थी और स्पाइंग ऐप भी सेटअप किया था। बेसिकली प्रोसिक्यूशन एक बहुत ही डिटेल्ड केस बनाया जिसमें टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि आईपैड ऐप पे सर्विलियंस ऐप, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि मिले थे, फिर विटनेस जो थे उनकी टेस्टिमनी, देन फोरेंसिक फोटोग्राफी जो कि अली ने खुद ही खींच रखी थी, एंड ऑफ कोर्स उसका जो ड्रग यूज था। ट्रायल के दौरान अली के कई इमोशनल आउटबर्स्ट्स हुए। एक बार जब डिटेक्टिव ने एना और रेबन के रिश्ते को रोमांटिक बताया तो अली गुस्से में जज पे चिल्लाने लगा। उसने ग्लास पर थूका और प्रोसिक्यूशन के साथ बहस की। इन सब हरकतों ने ज्यूरी को यह एहसास दिलाया कि अली अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो उसके डोमेस्टिक अब्यूज की हिस्ट्री के साथ मेल खाता था। जज जेफरी फ्रेजर ने ऑब्जर्व किया कि अली एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और उसके आंसू सिर्फ अपने लिए हैं, विक्टिम्स के लिए नहीं। अली का बार बार ये कहना कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एना के लिए फेंक दी, ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि वो अपने आप को विक्टिम मान रहा है जबकि वो विक्टिम नहीं है। मई 2024 में ज्यूरी ने अली अब्दुल को 2 काउंट्स में दोषी पाया। 6 सितंबर 2024 को सेंटेंसिंग हियरिंग हुई जो काफी इमोशनल थी। रेबन के परिवार ने अपने इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स दिए जिसमें उन्होंने अली को एक मॉन्स्टर बताया जिसने उनके बेटे को छीन लिया। जज ने अली को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। उसने अली को लाइफ विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल, मतलब उसे पैरोल भी नहीं मिल सकता, और उसके ऊपर 50 साल से लाइफ की एडिशनल सजा गन एनहांसमेंट के लिए जोड़ी। जज ने साफ कहा कि अली कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा और वहीं अपनी आखिरी सांस लेगा। अली का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि ये मॉडर्न सोसाइटी के कई डार्क एस्पेक्ट्स को उजागर करता है। सोशल मीडिया पे लाइक और फॉलो के चाह ने अली की रियलिटी को बदल दिया था। वो अपने फैंस के लिए एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ उसके कंट्रोल से बाहर हुई तो वो ये बात हैंडल नहीं कर पाया। उसने सोशल मीडिया को अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया। एनालिसिस दिखाता है कि नार्सिसिस्ट इंडिविजुअल्स अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपने पार्टनर को कंट्रोल और नीचे दिखाने के लिए करते हैं। इस केस में कई ऐसे मौके थे जब हिंसा को रोका जा सकता था। सितंबर 2021 में जब अली ने एना को धक्का दिया था और बच्ची ने उसे देखा था, तब अगर कड़ी लीगल एक्शन ली जाती तो शायद ये अंजाम नहीं होता। एना ने कोशिश की थी, वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांगने वाली थी, लेकिन सिस्टम की देरी और अली की डिजिटल स्टॉकिंग ने उसे मौका नहीं दिया। ये केस हाईलाइट करता है कि कैसे कंज्यूमर टेक्नोलॉजी जैसे आईपैड्स और सिंपल ऐप्स होते हैं वो डोमेस्टिक अब्यूजर्स के हाथ में घातक हथियार बन सकते हैं। सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल विक्टिम्स को उनकी ही घर में असुरक्षित कर देता है। मेरा कहना यह है कि डिजिटल स्टॉकिंग को उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी फिजिकल स्टॉकिंग को लिया जाता है। अली ने अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी को इतना बड़ा बना लिया कि उसने अपनी असली इंसानियत ही खो दी। आज वो जेल में है जहाँ उसके पास न फॉलोअर्स है न ही फैंस, सिर्फ अपने किए हुए कामों का पछतावा या शायद वही पुराना नार्सिसिज्म और अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये केस हमेशा एक चेतावनी रहेगा कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी हिंसा को पहचानना कितना जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।